हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान टीजीटी जो कि यह पेपर फर्स्ट है, तो यह सामान्य अध्ययन का पेपर है। तो इसके अंतर्गत 100 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ओसिया शेरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? तो जो बांका पेटी पट्टी है यह राजस्थान के नागौर जिले में फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको यहाँ पर असत्य कथन बताना है कौन सा असत्य है। तो इसमें से जो असत्य है वह है, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। यही आपका इसमें से गलत है। इसके अलावा मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, यह सही है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, यह भी सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से संबंधित चौथा क्वेश्चन है। तो कथन ए है, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है। कारण आर है, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी एक सही है, ए सही है, आर गलत। यानी चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो इसका उल्लेख करने वाले कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आड़ो राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही है। तो अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, यह सही है। दूसरा है, वह मालवा के नरवर्धन को पराजित करने में असफल रहा, यह गलत है। तीसरा है, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्र से विवाह किए, यह भी सही है। चौथा है, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यह जो उत्खनन है इसका उत्खनन कार्य जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खजाइन उल फुतूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, झाला अजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो आपको यहाँ पर कोड के माध्यम से उत्तर बताना है। तो पहला है राम सिंह तंवर या राम शाह, इन्होंने लड़ा था। इसके अलावा बीदा झालर ये नहीं लड़े थे। रावत कृष्णदास चंडावत ये जो है लड़े थे।
अशोक परमार ये नहीं लड़े थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो यह जो दुर्ग है यह उलूग खान को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो जो पंडित नैनूराम शर्मा है ये कोटा मंडल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, संप सभा की स्थापना किसने की? तो जो संप सभा है इसकी स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो वह पत्र है आपका राजस्थान केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह भोगीलाल पांड्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकात की उपाधि धारण की थी? तो जो विजय कटकात की उपाधि धारण की थी वह थे महाराजा राज सिंह, महाराणा राज सिंह, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बाबू जी कोलू यह सुमेलित है, गोगा जी गोगा मेडी यह भी सुमेलित है, तेजा जी पर्वत सर यह भी सुमेलित है। तो इसमें से आपको सुमेलित नहीं बताना है। तो मल्लनाथ यह पिचियाक से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, संत माव जी का संबंध है। तो जो संत माव जी हैं इनका संबंध कहाँ से है? डूंगरपुर से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? तो जो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे ये हैं जम्भो जी। अगला क्वेश्चन, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? तो यह जो मंदिर है यह गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हैं। अगला क्वेश्चन है, शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वह राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। तो आपको यहाँ बताना है इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे। तो इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो इनका जो संबंध है यह आमेर जयपुर शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध बेड़ेश्वर मेला किस माह में भरता है? तो जो राजस्थान में बेड़ेश्वर का मेला लगता है यह माघ मेले में भरता है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो जो जयपुर है इसमें तीज की जो सवारी होती है यह आपका श्रावण मास में निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? तो है मांडलगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राजदूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? तो जो नेह तरंग है इसकी रचना जो की गई है यह राव बुद्ध सिंह के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए गवरी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया। तो जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है इसका अस्तित्व जो है 18 जनवरी 1999 को आया। अगला क्वेश्चन, लांगोरिया नृत्य होते हैं। तो जो लांगोरिया नृत्य हैं ये कैला देवी के मंदिर में होता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको इसमें से बताना है कौन सा उत्तर सही है।
तो 30 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल सी सही है, यानी वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान शाखा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष जो हैं ये हैं मोहन मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है, तो जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, तो ये जो है राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है, तो जिसका अर्थ है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं, इसमें मिलान करते हैं। तो जो शासन सचिव है यह जो है नीति निर्माण करता है। परियोजना अधिकारी यह आपका कार्यक्रम क्रियान्वयन करता है। अनुभाग अधिकारी यह संपूर्ण पर्यवेक्षण करता है। सहायक जो होता है यह जो सहायक होता है यह नैतिक लिपिकी कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2, 1, 3 और 5। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख हैं, तो इसके जो विधिक प्रमुख हैं वह हैं राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, तो जो राज्य का मुख्य सचिव होता है यह जो है कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है, यह सही है। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, यह भी सही है। सचिवों के मुखिया के रूप में, यह भी सही है। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में भी कार्य करता है और राज्य के प्रधान के रूप में कार्य नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ए, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मुख्यमंत्री का नाम दिया गया है और उनका कार्यकाल, तो आपको बताना है किस मुख्यमंत्री का ने कौन से कार्यकाल में इनका कार्यकाल क्या रहा है। तो जो जगन्नाथ पहाड़िया हैं इनका जो कार्यकाल है 1980 से 81 तक था। बरकतुल्लाह खान इनका कार्यकाल 1971 से 73 तक था। भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल 1977 से 1980 तक और मोहन लाल सुखाड़िया का 1954 से 1957 तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें पहले देखते हैं, इसमें जो सही है, अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे, यह सही है। और इसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर है बी और सी, सॉरी बी और डी। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। यह पहला है, यह भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 की प्रक्रिया के फलस्वरूप स्थापित किया गया, यह सही है। दूसरा है, यह नाभिकीय प्रसार की रोकथाम के लिए उस सामग्री, साजो सामान व तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण करता है जिसका नाभिकीय हथियारों के निर्माण में उपयोग हो सकता है, यह भी सही है। वर्तमान में इसमें केवल 30 सदस्य हैं, यह गलत है। भारत में जून 2016 में बीजिंग में पूर्ण बैठक में इसका सदस्य बनने का प्रयास किया गया था, यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1,
ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति ने पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की? तो पड़ोस पहले की नीति जो है यह नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है, तो जो पंचायत से संबंधित है वह है 29 मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, न्याय आपके द्वार। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पारित किया गया। निम्न में से कौन उस परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो उस परियोजना का जो हिस्सा नहीं है वह है रतन बिहारी जी, बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में गौवध निषेध राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से राज्यसभा के पूर्व सांसद बीपी सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया था? तो जो बीपी सिंह सांसद थे इनको पंजाब राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, 18 जून 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इनमें से राजस्थान से कौन है? तो इसमें से जो राजस्थान से है वह है मोहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है? तो है डॉक्टर अनंत कुमार। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के 3000 मीटर स्टीपल चेज के ओलंपियन एवं राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलीट का नाम है? तो उनका नाम है श्री गोपाल सैनी। अगला क्वेश्चन, 20 और 21 अगस्त 2016 को जयपुर में आयोजित ब्रिक्स महिला सांसद सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो है सुमित्रा महाजन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, तो वह है आपका गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2016 में राजस्थान राज्य के द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त मुक्केबाजी प्रशिक्षक का नाम क्या है? तो उनका नाम है सागरमल धायल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ, तो इसमें जो कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था यह 196.22 लाख टन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो यह जो है अपूर्वी चंदेला को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो जो ऑपरेशन फ्लड है इसका संबंध जो है किससे है? श्वेत क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उन विकास बोर्ड स्थित है, तो जो केंद्रीय उन विकास बोर्ड है ये आपका कहाँ पर है? जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक या उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर है, तो यह जो है 5.0% है। अगला क्वेश्चन है, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि उपलब्ध 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? तो उसकी जो मानसिक आयु है यह 9 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं, तो जो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं वह है अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से 12 के मध्य कमी हुई, तो यह जो है 18.86% की कमी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो जो एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है वह है थार्नडाइक, इसके अलावा स्किनर, पावलोव, ब्रूनर, ये सब एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अप्रेरणा का घटक नहीं है? तो जो अप्रेरणा का घटक नहीं है वह है रटंत स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? तो जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है वह है निर्देशन। इसके अलावा परिपक्वता, वंशानुक्रम और वातावरण ये सब व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हैं। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह जो है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया गया है। तो यह जो कथन है यह किसने दिया है? स्किनर ने। अगला क्वेश्चन सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो जो सीखना विकास की प्रक्रिया है यह कथन वुडवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो है किसके द्वारा की गई थी? बुंट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण। सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? तो यह जो है तार्किकता का मापन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो है सुडौल काय। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है? तो जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है यह मॉर्गन एवं मुरे के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन अच्छे समायोजन की विशेषता है। तो जो अच्छे समायोजन की विशेषता है वह है सहनशीलता। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो वह है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन ब्रिजेंज के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो यह जो है संवेगात्मक विकास का भाग है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है इसको स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है। तो जो अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है वह है आपका द बोगार्ट सोशियल डिस्टेंट स्केल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? तो जो रुचि का पहलू नहीं है वह है गति करना। इसके अलावा इच्छा करना, जानना और अनुभव करना ये सब रुचि के पहलू के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। तो जो व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है वह है बाधा निराकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन टर्मन के अनुसार अतीत उत्कृष्ट रखते हैं। तो टर्मन के अनुसार जो 120 से लेकर 125 बुद्धि उपलब्धि वाले होते हैं ये अति उत्कृष्ट वाले होते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है। तो जो पृथ्वी दिवस है ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दक्षिण पश्चिम से चलने वाली अस्थायी पवनें हैं। तो यह जो है उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मलक्का जलडमरू मध्य अलग करता है। तो जो मलक्का जलडमरू मध्य है यह मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है कौन सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ नदी दी गई है और दूसरी तरफ सहायक नदी। तो इसमें से जो सम्मिलित नहीं है वह है हुआंगे नदी मीन। नेक्स्ट है निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर जो है वह है कोसियुस्को, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? तो वह है अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तिथि के सहारे वर्षा करती हैं? तो यह जो है कोरोमंडल तट के सहारे वर्षा करती हैं। अगला क्वेश्चन डियागो गार्सिया द्वीप जहाँ स्थित है वह है। तो वह जो है हिंद महासागर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो जो गंगा की सहायक नदी नहीं है वह है मानस। इसके अलावा गोमती, घाघरा, सोन, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जो चूलिया जलप्रपात है यह चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार है, तो जो भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार है वह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालका स्तूप का प्रकार नहीं है, तो यह है आपका घोराउड। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, तो जो लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है वह है रंगाई छपाई उद्योग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोराट पठार किसके मध्य स्थित है, तो जो भोराट पर्वत है यह पठार यह कुंभलगढ़ एवं गोदुंडा के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है, तो जो राजस्थान में सर्दी की वर्षा है वह मावठ कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह कौन सा है, तो वह है आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो है यह गुजरात सीमा से स्पर्श नहीं करता। इसके अलावा बाड़मेर, डूंगरपुर और जालौर ये सब गुजरात, ये सब, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं, तो जो मध्य अरावली पर्वत श्रेणी में पहाड़ी स्थित है वह है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मरुस्थलीय एवं भू अवनन एटलस के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है, तो इसमें जो है यह आपका कितना प्रतिशत है, 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं, तो है कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये सब बीहड़ से प्रभावित क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वह है आपका बनास सागी। इसके अलावा माही, चाप, काली सिंध, निवाज, साबरमती, वाकल, ये सब नदियाँ जो सहायक नदियाँ हैं सब सुमेलित हैं, और बनास सागी ये सुमेलित नहीं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है, तो है बाणगंगा। और लास्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है, तो यह जो है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा बनाती है। तो इस प्रकार से राजस्थान टीजीटी पेपर फर्स्ट का या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।